हाँ जी, मिड टर्म दे के आए हो, लग रहा है भाई साहब थोड़ा पढ़ लेते। ऐसा फील हो रहा है, होना चाहिए वैसे। अब चाहे एवरेज बच्चा है, चाहे वीक बच्चा है और चाहे इंटेलिजेंट बच्चा है, मैं कहूंगी हर किसी के लिए पैनिक है। तो एक तो हमने करी है पार्टनरशिप, उसके बाद हमने करी कंपनी अकाउंट, उसके बाद हमने करी ये थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब मिड टर्म में कुछ स्कूल में क्या है, ये पार्टनरशिप और थर्ड बुक एक साथ आ जाती है। किसी स्कूल में मिड टर्म में ये दोनों बुक्स आ जाती हैं। और भाई हम करके गए थे, हम तो मार्च से स्टार्ट हो गए थे भाई, परफॉर्म ऐसे लग रहा फेल हो जाएंगे। पैनिक हो ही रहा होगा। मैं कहूंगी 90% स्टूडेंट्स को पैनिक होता है। जो इंटेलिजेंट होते हैं उनको लगता है भाई साहब हम ये लेवल के हैं, हमसे तो अटेम्प्ट ही नहीं किया गया। कुछ बच्चों से पता है क्या लग रहा होगा, पेपर पूरा कैसे होगा बोर्ड में। टाइम खत्म हो रहा है, सितंबर तो खत्म ही होने वाला है, बस खत्म। 30 दिन होते हैं सितंबर में। आज 19 तारीख को मैं शूट कर रही हूँ, हो सकता है 2 दिन बाद मैं अपलोड करूंगी। अक्टूबर सारा फेस्टिवल में निकल रहा भाइयों और बहनों, सारा फेस्टिवल में निकल जाएगा। नवंबर में तो प्री बोर्ड आ जाएंगे। तीनों बुक्स करना, रिवाइज करना, और इतने महीने की जो मेहनत करके आए हो वो तो ऐसे लग रहा है बस हुई ही नहीं, आया ही नहीं कुछ। ये मिड टर्म देने के बाद फील होता है। और ये एक सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है। अब मैडम तो आ गई ज्ञान बांटने, आइए ज्ञान बांटने के लिए ज्ञान चाहिए, क्योंकि अगर नवंबर तक भी नहीं जागे तो कब जागोगे बच्चों। क्योंकि दिसंबर में भी, क्योंकि आपने क्या करना है, नवंबर और दिसंबर प्री बोर्ड में निकल जाना है। पूरे 2 महीने अकाउंट्स को पढ़ने नहीं वाले हो। जब अकाउंट्स का पेपर होगा ना बस तभी पढ़ोगे, और बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं। और 15 जनवरी से तो आपके फाइनल प्रैक्टिकल आ जाएंगे। अब जब फाइनल प्रैक्टिकल आ गए उसके बाद आपका क्या है, फर्स्ट वीक ऑफ फेब से आप अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन में लग जाएंगे। तो 15 फरवरी से तो बोर्ड हो जाएगा। तो अकाउंट्स के रिवीजन के लिए दिन कितने, टाइम कितने, घंटे कितने, अब सारा तो होने नहीं वाला। सच्चाई बता रही हूँ। कॉपी लाओ, पेन लाओ और मेरे से कुछ पॉइंट्स नोट करो। मैं बोलती जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, लिखते जाओ। ये चीजें नहीं छोड़नी है, इनको बार बार परफेक्ट करना है। देखो जी, हमारे बोर्ड में आते हैं 20 MCQ। हमारे कुछ 3 मार्कर आते हैं, कुछ 4 मार्कर आते हैं और कुछ 6 मार्कर आते हैं। सुनते जाना। 6 मार्कर में सबसे पहली चीज मैं बात करूंगी कैपिटल एडजस्टमेंट वाले एडमिशन के क्वेश्चन और रिटायरमेंट क्वेश्चन। 10-10 क्वेश्चन कर लो। अभी तक ऐसा तो है नहीं बिल्कुल बेस नहीं होगा। 10 क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट के एडमिशन से उठाओ, 10 क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट के रिटायरमेंट से उठाओ। 20 क्वेश्चन हो गए आपके सामने। 2 केस बनते हैं, एक प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला, एक नए बंदा जो कैपिटल आ रहा है उसके बेस पे। जिन्होंने अभी तक पढ़ ली ये वीडियो उनके लिए, जो अभी नए नए 12th में आते हैं, और ये तो सितंबर में वीडियो अपलोड है, उन्हें नहीं देखनी है जो पूरी पार्टनरशिप कर चुके हैं। ठीक है, मैंने 20 क्वेश्चन बताए से बुक से, कोई भी टीएस लो, डीके लो, किसी से भी उठाया। ठीक है, अब मेरे पास सामने अभी मैंने डीके रखी हुई है, तो 10-10 क्वेश्चन उठाए। टीचर से बोलो इंपॉर्टेंट मार्क कर देगी, मैम कौन से कर ले, वो भी मार्क कर देगी जो भी टीचर आपकी। ठीक है, आपने 10 क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए, 2 केस हैं, 5 प्रोपोर्शनेट वाले कर लिए, 5 हमने पुराने की एग्जिस्टिंग के कैपिटल को एडजस्ट करने वाले हुए। हो गया 6 मार्कर डन। अब कभी कभी एग्जाम में क्या होगा, हो सकता है 2 आ जाए क्वेश्चन। 6 मार्कर 2 आते हैं पार्टनरशिप में से, ये बात ध्यान रखना। जब 2 आ रहे हैं तो एक हो सकता है एडमिशन का और एक हो सकता है रिटायरमेंट का। कभी कभी इंटरनल चॉइस आती है, कभी कभी दोनों रिटायरमेंट के लग जाते हैं, तो डिपेंड करता है। ये चीज़ डन हुई। इसके बाद लोन अकाउंट बनता है। लोन अकाउंट वाला केस भी 6 मार्कर में भी आता है, और उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे ऐसा लगता है कि वो 4 मार्कर में दिया जाएगा रिटायरमेंट के केस में और डेथ ऑफ द पार्टनर के केस में। प्लीज इसे कर लो। 10 में से हम कहेंगे कि 6 नंबर का कैपिटल एडजस्टमेंट किया, 4 नंबर का हमारा ये हुआ। अभी मैंने बड़े क्वेश्चन की बात करी। एक 6 नंबर का एग्जीक्यूटर अकाउंट आता है जो डेथ ऑफ द पार्टनर में बनता है। 5 क्वेश्चन उसके बना के देखो, डिफिकल्ट वाले लास्ट से स्टार्ट होना जहां पे एग्जीक्यूटर अकाउंट बना रहे हैं। 5 अच्छे न्यूमेरिकल उठा लो। जब आप डीके कॉल उठाओगे तो उसमें एडिशनल क्वेश्चंस गिवन है, वो थोड़े टफ होते हैं। वहां से 5 एग्जीक्यूटर अकाउंट के लास्ट क्वेश्चन बना लो, जिसमें हम हो सकता है रिवैल्यूएशन रफ में बनाना पड़े, हो सकता है फेयर में बनाना पड़े, और साथ में एग्जीक्यूटर अकाउंट मेंटेन कर लो। 6 नंबर के ये क्वेश्चन। 6 + 6 + 4, 12 + 4 16 नंबर तो यहाँ हो गए। ठीक, इसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में हिडन गुडविल वाला केस होता है। तीनों में एक एक न्यूमेरिकल होगा। एडमिशन में 2 या 3 न्यूमेरिकल है, लेकिन एक ही क्वेश्चन है रिटायरमेंट में हिडन गुडविल का, एक ही क्वेश्चन है डेथ ऑफ द पार्टनर में हिडन गुडविल का, जो इग्नोर हो जाता है। मेरी अगर प्ले लिस्ट देखोगे तो तीनों की चैप्टर की प्ले लिस्ट में हिडन गुडविल के तीनों केस कवर्ड है। एडमिशन का थोड़ा सा ट्रिकी पड़ता है और वही ज़्यादा दिया जाता है। रिटायरमेंट का और डेथ का जो हिडन गुडविल का केस है वो कम दिया जाता है, लेकिन वो ईजी है, करके जाना है, ऐसा तो नहीं कि नहीं आ सकता।
ये चीज करी और 3 नंबर में या 6 नंबर, ओ सॉरी 3 नंबर में 4 नंबर में ये न्यूमेरिकल आया। इसके अलावा एक आपका जो आता है टॉपिक अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यानी पास्ट एडजस्टमेंट फंडामेंटल में 4 नंबर की प्रोबेबिलिटी है वो क्वेश्चन आएगा। फंडामेंटल मैं कुछ भी पार्टनरशिप में से अभी बता रही हूँ, जो चीजें मैं बोल रही हूँ ना 100% इन्हें अभी परफेक्ट कर लो। ये अगर आ गई तो हमारी गलत होनी नहीं चाहिए, ये तुम्हारे बैठ जाना चाहिए दिमाग में। बच्चा करता है पार्टनरशिप उठाता है, फंडामेंटल पकड़ता है, भाई साहब इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं। अब इतने सारे कॉन्सेप्ट तो स्मार्ट बनना है बच्चे, सारा करने बैठ गए तो भैया जब तुमने अब मार्च में स्टार्ट किया था और सितंबर में मिड टर्म देने के बाद रियलाइज हो रहा है पार्टनरशिप का पी 20% भी नहीं आता, तो भाई अब दोबारा करने के लिए तुम्हारे पास और 6 से 7 महीने तो है नहीं। सच्चाई है तुम्हारे पास 1 महीना भी नहीं है पार्टनरशिप करने के लिए इस टाइम। अगर आप सितंबर में ये वीडियो देख रहे हो और इसको फॉर्मुलेट करने की कोशिश कर रहे हो और अगर ये वीडियो आपको अक्टूबर तक आ रही है तो और टाइम कम हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा एक इंटरेस्ट ऑन लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 3 ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इस पे बहुत एमसीक्यू आते हैं। अब मैं ये नहीं करूँगी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करो, मेरी अगर प्लेलिस्ट देखोगे उसमें ना कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्लेलिस्ट है बेसिकली, वहाँ पर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एमसीक्यू समझाते हुए समझा दिए। रिवाइज करने वहाँ से करो, नहीं तो बुक से करो और कुछ क्वेश्चंस निकाल लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, इंटरेस्ट ऑन लोन के, और साथ ही साथ 4 क्वेश्चन पी एंड एप्रोप्रिएशन बनाने के निकाल, 3 नंबर में 4 नंबर में ये चीज आती है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, ठीक है। ये करने के बाद एक और चीज, डेथ ऑफ द पार्टनर में प्रॉफिट कैलकुलेशन में 2 केस होते हैं, ठीक, केस 1 एंड केस 2, और जहां से डेथ ऑफ द पार्टनर स्टार्ट हो रहा है डीके गोल में, वहां पे दोनों केस पहले ही क्वेश्चन में दे रखे हैं, वो दोनों केस को अंडरस्टूड आपको करना है कि कैसे करके आना है। वो 2 केस जरूर देख लेना और वहाँ पे मेरी प्लेलिस्ट में भी दिख जाएगा कि वो दोनों केस मैंने अलग अलग एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, भाई ये कर लेना, आएंगी आएंगी, ठीक है। अब मैंने एक तरीके से पार्टनरशिप का आपको फंडामेंटल का, एडमिशन का, रिटायरमेंट का और डेथ का भी बात करी, अभी डिसोल्यूशन की बात करती हूँ। एक चीज़ एडमिशन में और बोलूँगी, गुडविल लेके आ रहा है, फिर गुडविल ट्रांसफर हो रही है और फिर गुडविल विड्रॉ हो रही है, 3 एंट्री बनती हैं, ठीक है। कभी कभी गुडविल नहीं लेके आता तो करंट से एंट्री होती है। ये कॉन्सेप्ट अगर अभी तक याद नहीं है तो भैया 5 क्वेश्चन बना रहे हैं, 3 नंबर में या 4 नंबर में ये भी आएगा और एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है। ये करने के बाद आ जाओ डिसोल्यूशन में। डिसोल्यूशन में मेजर चीज़ क्या है, आपको रियलाइजेशन बनाना चाहिए, कैपिटल बनाना चाहिए, बैलेंस शीट, ओ सॉरी बैंक अकाउंट बनाना चाहिए। लॉन्ग वाले 3 से 4, बड़े वाले लास्ट के क्वेश्चन कर लेना 4। शुरू से मत शुरू में, शुरू में लाइट होते हैं, बोर्ड ने टफ दिया है। तो कभी कभी बोर्ड में क्या होता है, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनवा लेते हैं। तो कोई ऐसा क्वेश्चन है जैसे बड़ा सा काम दे रखा हो रियलाइजेशन का, 3 क्वेश्चन वो करा, ठीक है। इसके बाद मेरे साथ सुन रहे हो ना, चीज़ों को नोट करना और फिर इसको रिवाइज करने का, पार्टनरशिप का प्लान आउट अपने आप बनाना। बड़े हो चुके हो, 12th करने जा रहे हो, इतना तो प्लान आउट कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी प्लान करने वाले हो आफ्टर 12, तो अब तो इतना तो प्लान कर लो एक एग्जाम को। डिसोल्यूशन में जनरल एंट्री की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और मैं एक चीज़ बोलूँगी, प्लेलिस्ट अगर डिसोल्यूशन की देखोगे वहाँ पर 3 वीडियो है सिर्फ एमसीक्यू की, जिसमें मेजरली जनरल एंट्रीज कवर्ड है, उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, गारंटी कर सकती हूँ उसी में से आएगा। एक एसिड केस वाली है, एक लायबिलिटीज केस वाली है, एक डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस केस वाली है, बस उससे मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें चाहिए कोई समझा देना, मैंने वहाँ हर एक जनरल एंट्री को समझा। और एक्सपेंसेस वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसेट वाली भी इंपॉर्टेंट है, लायबिलिटीज वाली भी इंपॉर्टेंट है। बस ये 3 वीडियो देखो और तुम्हारा जर्नल एंट्री वाला पार्ट डिसोल्यूशन का क्लियर है 100%। बुक से करने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है ना तुम्हारे पास, अब तुमसे हो नहीं रहा, समझाने वाला कोई चाहिए, ट्यूशन टीचर भी समझा रहा है, स्कूल टीचर भी समझा रहा है, और फिर भी नहीं हो रहा, चलो अभी बुकिंग आंसर करते हो। ये हुआ पार्टनरशिप का काम। अब बात करते हैं कंपनी अकाउंट्स की। जो आपके कंपनी अकाउंट्स है ना, बेसिकली बेटा 2 ही चैप्टर हैं, सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं। एक पहले है इशू ऑफ डिवेंचर और एक है इशू ऑफ शेयर। अब पहले बात मुझे डिवेंचर करनी है, जान के 10 से 11 नंबर का पेपर उसमें से आने वाला है। दूसरी चीज़ जो डिवेंचर है वो इजी है, 40 क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, एक भी, सारे करते हैं सारे, ठीक। आ जाओ इशू ऑफ शेयर में, उसके जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं ना, मैं मानती हूँ मेहनत चाहिए, और अगर अभी मेहनत कर ली ना तो ग्रेजुएशन में सच में बोलोगे मैडम मेहनत की और हमारी काम आई। तो इसमें करना क्या है, देखो एक तो होता है कि हमें प्रॉपर प्रोडाटा वाले केसेस, अप्लाइड अलॉटेड वाले केसेस, री इशू, फॉर फीचर में भी प्रीमियम, ये सारे केसेस अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब क्या होता है, बच्चा क्या करता है, जो मैं देखती हूँ बेसिकली,
टीचर से सीख लिया, लगता है आ गया, भैया नहीं आया। जब तक 10 बड़े वाले क्वेश्चन खुद से बिना देखे बिना हेल्प लिए नहीं बन रहे, 10 क्वेश्चन क्या नहीं लॉन्ग वाले, मेरे से कह देना मैं बता दूंगी वो 10 क्वेश्चन कौन से करने हैं, कभी पूछ लेना, वो 10 क्वेश्चन करो। और अगर बिना हेल्प लिए वो कर पा रहे तो ठीक है, 6 मार्कर कंपनी अकाउंट्स का डन। और अगर नहीं कर पा रहे तो 10 और बनाओ, टाइम देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है, किसी और को नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान तुम्हारा ही है। कंपनी अकाउंट्स के 6 नंबर वाले क्वेश्चन और उसमें एक और चीज, वहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन है, डीके में 31 क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, वो भी बड़ा डिफिकल्ट, सच बता रही हूँ, लगता है ईजी है, होता नहीं है एग्जाम में बच्चों से, ऐसे काटे हैं बहुत प्री बोर्ड में, और बोर्ड में भी काटे हैं, बोर्ड में कम करते हैं, बोर्ड में क्यों, क्योंकि बोर्ड तक बच्चा पढ़ लेता है, और यार अब तुम्हारे पास टाइम कम है, पहले होते थे मार्च में पेपर शुरू, अब ना 15 फरवरी से शुरू हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ पर है। अब क्या होगा, अकाउंट्स का पेपर शुरू में बोर्ड रखता नहीं, जाके मार्च की लास्ट वीक में जाके रखता है। पिछले साल हमारा शायद 25-26 को है, उससे पहले 23 को हुआ था शायद, उससे पहले 31 मार्च को हुआ था, उससे पहले एक महीना बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो अकाउंट्स फिर भूल जाते हैं। अभी पक्की करके रखनी पड़ेगी, कब तक, दिसंबर तक, जनवरी भी नहीं बोल रही मैं तुम्हें, और तुम सोच लो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, और हमें मैडम बोलती है 3 बुक, तो एक महीना भी एक बुक के लिए नहीं है, और पार्टनरशिप में तो 7 महीने में नहीं हुई, तो ये 1 महीना, और एक और सिर्फ अकाउंट्स ही थोड़ी पढ़नी है, मैथ्स भी तो पढ़ने नहीं हुआ, मैथ्स में बीएसटी तो मैडम पूरे साल पढ़ेंगी, ऐसा बोलता है बच्चा। अरे मैम इको का क्या होगा, ये बच्चे का स्टेटमेंट होता है, मैम इंग्लिश की तो बुक नहीं खोल के देखी तो कौन पढ़ेगा, और मैम फिजिकल एजुकेशन तो आखिरी दिन पढ़ना है, तो भैया जिसका वेटेज और जिसका डिफिकल्टी लेवल है उसके हिसाब से उसको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसमें एक और चीज बतानी, बैलेंस शीट वाले एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन आपको जरूर करने, 4 नंबर में वो बोर्ड ने अभी भी सैंपल पेपर में दिया और हर साल आता ही है, प्रायोरिटी अभी भी आएगा, उसकी केस स्टडीज और डिफिकल्ट पड़ती है, करनी तो है, करने को तो बहुत कुछ है। अच्छा, इसके अलावा फॉरफीचर की कुछ एंट्रीज होती हैं, फॉरफीचर और री इशू और कैपिटल रिजर्व की एंट्री, बुक में ऐसे क्वेश्चन है, बोर्ड क्या करता है सेव नंबर में वो वाले क्वेश्चंस भी देता है, वो करने थोड़े इजी होते हैं, मैं आज या कल में उसको शूट करने वाली हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वैसे वाले ही मिलेंगे, हो सकता है आप अगर चैनल पे हो और अगर आपने देखे हैं तो आपको वो मिल जाएंगे, और वो वाले क्वेश्चंस मैं अब, क्योंकि वो मुझे लग रहा है चैनल पे नहीं है, लॉन्ग का मैंने बहुत टफ कवर किए हुए हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगी, मेरे चैनल पे ना बेसिक कॉन्सेप्ट तो बहुतों ने बना रखे हैं, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है ना, टेढ़ा मेढ़ा फंसने वाला, और जो बोर्ड देता है वो मेरे चैनल पे जरूर मिल जाएगा, पर थोड़ा सा वहाँ जाने के लिए मशक्कत आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है, क्योंकि इतना चैनल ग्रो नहीं किया है, बट मेरी कोशिश क्या है, हम थोड़े से अभी काम कर रहे हैं चैनल के ऊपर, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन पक्का मिलेंगे, और दिमाग की दही ना हो तो मेरा नाम बदल देना, क्वेश्चन ऐसे ऐसे कवर्ड है चैनल पे। अब ये मत सोचना कि इतने डिफिकल्ट नहीं आएंगे, बिल्कुल जो क्वेश्चन मैंने कवर किए हुए हैं ना वो बोर्ड में आए हैं, और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो भैया उस लेवल का अपने को तैयार कर लो, दिमाग घूम रहा है ना, एक बार नहीं आया, 2 बार नहीं आया, 3 बार करने में वो क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में भी एज इट इज मिल जाएगा। ऐसे 7 से 8 क्वेश्चन लॉन्ग कंपनी अकाउंट से जो बोर्ड में आते हैं, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में इशू ऑफ शेयर में कवर्ड है, वो भी सिर्फ कर जाओ, बुक खोलने की जरूरत नहीं है, आई कैन गारंटी। सिर्फ वो 7-8 क्वेश्चन जो पूरे मैं सॉल्व कर रही हूँ, देखिए वो अभी बच्चा क्या करता है उस टाइम तो आ जाता है जब वीडियो कर रहा है, वही क्वेश्चन दोबारा 15 दिन बाद कहूँगी ना कर दे तो नहीं होगा, फंस जाएगा, फिर देखेगा वीडियो, वो वाली चीज नहीं करनी, वीडियो दोबारा देखनी पड़ रही है, दोबारा देखनी पड़ रही है तो पहले अपने को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि भैया वीडियो को दोबारा ना देखना पड़े, और वो वहां से एक ही बारे में सॉल्व होगी, बोर्ड में सॉल्व करना है। अब बात करते हैं इसके ऊपर, 20 नंबर की ये बुक आती है, 20 का ही इसमें से प्रैक्टिकल आता है, ठीक, 40 नंबर में मानती हूँ। सबसे लास्ट चैप्टर है कैश फ्लो, 1.5 महीना मैं अपनी ट्यूशन में लगाने के बाद भी बच्चे परफेक्ट नहीं होते, क्योंकि इट टेक्स टाइम, ठीक है, you need time, you have to give your energy, you have to give your effort, then you have to think about it कि सक्सेस मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 34 होता है, लास्ट होता है, वैसे पैनिक कर रहे होते हैं, पूरे पैनिक में होते हैं, एक टाइम नहीं बचा होता है, कई बार तो 3 से 4 मिनट होता है, पूरा कैश फ्लो बनाना होता है, आखिरी जो होता है क्वेश्चन, अच्छे से करना है ना, अक्टूबर देना है इसको कैश फ्लो, प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना, काम बन जाएगा। रेशियोज, बहुत सारे रेशियोज हैं, अरे मैडम फॉर्मूले तो लर्न करने हैं, बच्चा पता नहीं कहता है फॉर्मूले तो लर्न कर ले, बेटा तो कर तो सही फॉर्मूले लर्न, फॉर्मूले तूने लर्न कर ली, जब उसको अप्लाई करेगा ना बेटा तो सॉल्व करने में भाई साहब तेरे से होएगा नहीं, क्योंकि बोर्ड हल्का देता नहीं, बोर्ड देता है घुमा के, और ये जो चीजें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये तुम्हारे को सीओटी होनी चाहिए। क्या होता है बच्चा 12th में तो स्कोर कर जाता है, सीओटी क्लियर नहीं कर पाता, एंट्रेंस नहीं क्लियर हुआ भाई साहब, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो बेसिक्स हैं वो वीक है, और अगर बेसिक्स वीक है ना, एक बार को बोर्ड में स्कोर कर जाओगे कि बड़े क्वेश्चन आते हैं,
सीयूटी ना क्लियर होता तुमसे तो, रेंटल ना क्लियर होता, सोचना तुमको। अच्छा, रेशो के बाद एक कॉमन साइज कंपैरेटिव नाम का जैकपॉट चैप्टर है। जैकपॉट चैप्टर बोल रही हूँ, ईजी है लेकिन अंडर एस्टिमेटेड है। अरे मैम ये तो 1 घंटे में हो जाएगा, वो 1 घंटे में नहीं होगा, 1 दिन देना बस, ध्यान से करना। उसकी भी प्ले लिस्ट अवेलेबल है। उसके अलावा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करके चैप्टर थ्योरी का, वो पढ़ के जाना पड़ेगा। और इसके अलावा एक पहला चैप्टर है जिसमें बैलेंस शीट के और स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट, उसमें मेन हेड सब हेड वाले क्वेश्चन, वो इस बार के सैम्पल पेपर में नहीं आए हैं, बट आई कैन से वो हर साल आते हैं, मेन हेड सब हेड पूछे जाते हैं, और वो मुझे प्रोबेबिलिटी है बोर्ड में वो क्वेश्चन आ जाएगा कि आता है हर साल। सैम्पल पेपर में नहीं है तो ये मत लेके जाना कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया, मुझे प्रोबेबिलिटी है कि वो आएगा, तो वो करके जाना, ठीक है। अब मैंने तुम्हें ना इस वीडियो में, अगर तुमने ध्यान से शुरू से लेकर आखिरी तक ये वीडियो सुनी है, तो भाई साहब बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। जितना मैंने बोला है ना, आराम से 80 नंबर के पेपर में 60 नंबर ले आओगे, लेकिन जो करा है वो 100% परफेक्ट आया है। इतना भी करोगे ना तो भाई साहब नंबर आ जाएंगे। क्योंकि अभी पैनिक बहुत हो रहा होगा मिड टर्म के टाइम पे, लग रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन अगर अभी भी नहीं जागे तो बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर पाओगे। और वही 100 में से 60, 56, 58 नंबर लाने के लिए पूरे साल ट्यूशन लगा के माँ बाप के पैसे बर्बाद करने के लिए नहीं थे हम परफॉर्म करके दिखाएंगे। जाग जाओ, जागना बहुत ज़रूरी है, स्कोर करो, नंबर आएंगे। और अगर कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि विभूति मैम शूट करके कवर कर दे अपने चैनल पे, तो बिल्कुल करूँगी, नीचे कमेंट कर सकते हो। और हाँ, वीडियो अगर कोई समझ में आ रही है तो प्लीज़ फॉलो करो, क्योंकि ग्रेजुअल कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जो 100% एज इट इज़ क्वेश्चन बच्चों को बोर्ड में मिल जाते हैं। सो ऑल द बेस्ट।